बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, या दूसरे अल्फाज में अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लिहाजा काइंडली हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि यकीनी तौर पर इस वीडियो में जो एक ख़ास नुक्ता हम बयान करने के लिए जा रहे हैं उससे आप और हम सब भरपूर इस्तिफ़ादा और भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि परवरदिगार की ज़ात ने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार हमें ऐसी ऐसी खूबियों से हमें नवाजा है कि जिसके बारे में ख़ुद हमें भी बाद औक़ात ख़बर नहीं होती। अल्लाह ताला ने कभी गौर करें हमें क्या कुछ अता किया है, और सब कुछ जो हमें अता किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अता किया है। हवा के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस हमें टोटल फ्री मिल रही है। हमारी टोटल ज़िंदगी जितनी भी हो, 60 साल 70 साल 80 साल, हम 1 रुपया भी ऑक्सीजन गैस के लिए खर्च नहीं करते। याद करें हॉस्पिटल्स जिसके अंदर वेंटिलेटर मौजूद होता है बहुत सारे मरीजों के मुंह के ऊपर, उनसे पूछें कितनी फीस उनको अदा करनी पड़ रही है। इसी तरीके से परवरदिगार ने आपको आंखें अता की हैं, आपको कान अता किए हैं, आपको बोलने के लिए ज़बान अता की है, चलने के लिए आपको टांगें दी हैं, काम करने के लिए आपको हाथ दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ों में से एक अहम चीज़ आपको परवरदिगार ने दिमाग अता किया है जो सोचने और समझने की सलाहियत रखता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकता है। क्या आपके ख्याल में ये कम नेमतें हैं? ये बहुत अजीम नेमतें हैं जिनका मैंने जिक्र किया। क्या यही है वो चंद नेमतें जिनका मैंने जिक्र किया और यही है टोटल नेमतें जो परवरदिगार की तरफ से हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जवाब ये है कि कहा यह जाता है कि अगर आप अपने रब की नेमतों को काउंट भी करना चाहें, गिनना भी चाहें, तो आप गिन नहीं सकते। इसीलिए एक अल्फाज हैं अरबी के जिसके अंदर कहा जाता है फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ हम इस बात पर तवज्जो दिलाना हमारा मकसूद है और हमारा इरादा है कि कभी भी अपनी सलाहियतों के हवाले से आपको और हमें बेखबर नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें फ़लाँ चीज़ मुयस्सर नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मुयस्सर हैं। जो लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें फ़लाँ चीज़ें मुयस्सर हैं, वो हमेशा शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं और शुक्रगुजार बंदे कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने रब के जो अता करदा चीज़ें हैं उसके ऊपर उनका शुक्र अदा कर रहे होते हैं अपने रब का। और वो लोग जो कि नाशुक्रपन का इज़हार कर रहे होते हैं वो हमेशा रोना ही रोते हैं कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है। इस हवाले से एक छोटा सा वाक़या है, और वो वाक़या ये है कि एक शख्स जो है वो अफसोस कर रहा था कि उसके पास जो है नए जूते अवेलेबल नहीं है, नए जूते उसके पास दस्तियाब नहीं है, और हर शख्स नए जूतों के अंदर घूम रहा था। इस बात पर वो अफसोस कर रहा था और नाशुक्रपन का इज़हार कर रहा था और दिल ही दिल में कोड़ रहा था। इतनी बात सोच ही रहा था कि उसी असना में एक बंदा गुजरा, उसके पास से जो बेसाखियों का सहारा लेते हुए गुजर रहा था, और उस शख्स की दोनों टांगें ही मौजूद नहीं थी। जब उस शख्स ने उस दूसरे बंदे को देखा जो दोनों टांगों से अपाहिज था, तो फिर उसने फ़ौरन अपने किए के ऊपर पशेमान हुआ और परवरदिगार के आगे शुक्र का उसने सजदा किया कि परवरदिगार मेरे पास नए जूते नहीं हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पास परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है टांगे तो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा वो सोचना चाहिए जो आपके पास और मेरे पास अवेलेबल है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो मेरे और आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें जो कुछ भी अवेलेबल है, हमारे पास जो कुछ भी दस्तयाब है, वो दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सोचेंगे कि जो परवरदिगार ने हमें अता किया है वो कितना कुछ अता किया है, तो हम हमेशा परवरदिगार के शुक्रगुजार बंदे रहेंगे और शुक्रगुजार बंदे कहलाएंगे। और जो अफराद परवरदिगार का शुक्र करते हैं, परवरदिगार उनकी नेमतों में मज़ीद इजाफा कर देता है, और वो लोग जो नाशुक्रपन का इज़हार करते हैं तो परवरदिगार एक वक्त मोहलत देने के बाद उनसे उनके जो नेमतें अवेलेबल हैं वो भी उनसे छीन लेता है, क्योंकि वो इसी काबिल होते हैं कि उनसे उनकी नेमतें छीन ली जाएँ, क्योंकि वो नाशुक्र होते हैं। और जो शुक्रगुजार होते हैं परवरदिगार उनको मज़ीद अता करता है, लेकिन जिनसे छीनता है उनको भी मोहलत देता है। ये परवरदिगार की शान करीमी है। यहाँ पर हम एक कोड आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे, और वो कोड जो है वो डॉक्टर स्विस का है, SEUSS। डॉक्टर स्विस इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। यू हैव ब्रेन्स इन योर हेड, कह रहे हैं कि आपके पास दिमाग है। कहाँ पर दिमाग है? आपके सरों के अंदर मौजूद है। यू हैव फीट इन योर शूज़, आपके जूतों के अंदर पैर मौजूद हैं। यू कैन स्टीयर योर सेल्फ, आप अपने आप को चला सकते हैं, आप अपने आप को मूव कर सकते हैं। कहाँ पर? एनी डायरेक्शन यू चूज़, कोई सी भी सिमत में, किसी भी सिमत में, किसी भी डायरेक्शन में जिसका आप इंतखाब करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर स्विस के मुताबिक
डायरेक्शन जो है वो आपको खुद इख्तियार करनी है, कौन सी वो आप खुद फैसला करेंगे और उस डायरेक्शन के अंदर मूव करना आपके अपने इख्तियार में है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार ने आपको दिमाग भी दिया है सोचने समझने के लिए, परवरदिगार ने आपको टांगे भी दी हैं जिन टांगों से चलकर आप अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। ये एक छोटा सा एक हवाला है। इस हवाले को अगर आप गौर से समझेंगे, उस पर गौर करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको ये बात समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि परवरदिगार ने हमें जो कुछ अता किया हुआ है वो हद और हिसाब से कहीं बढ़कर है। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बात को कितने बेहतर तौर पर समझते हैं, कितने बेहतर तौर पर इस पर गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी परवरदिगार अपने बंदों को गौर व फिक्र की मुसलसल दावत देता है। अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस बात पर गौर करें, हम इस बात पर अपने घोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाएं कि परवरदिगार ने हमें क्या कुछ अता किया हुआ है, अपनी सलाहियतों को ढूंढें और उन सलाहियतों को ढूंढने के बाद बेहतर से बेहतर तौर पर अपनी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करें। क्योंकि वो अफराद दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच गए, ज़बरदस्त उन्होंने तरक्की की, ज़बरदस्त कामयाबी के झंडे गाड़े, जिन्होंने अपनी सलाहियतों को सबसे पहले ढूंढा और फिर उन सलाहियतों को ढूंढने के बाद उन सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया और दुनिया में कामयाबी के बुलंद वाला तरक्की करते हुए बहुत ऊंचाई के मुकाम पर पहुँच गए। उम्मीद है हमारी इस बात को आप यकीनन पसंद फरमाएंगे। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर इस वीडियो को हमारे शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपने हमारी इस वीडियो से क्या फ़ायदा उठाया। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो से यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।